हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 सांतत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको समझाया था। ठीक है, 25 तक आपका हो गया था। 23 से 25 तक मैंने आपको समझा लिया था। और इसके बाद के जो क्वेश्चन कहा था मैंने कि जो क्वेश्चन नंबर 26 से यानी 30 तक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि ये फलन संतत है, यानी दिए गए बिंदुओं पर ये फलन संतत है, आपको के का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से सुन लो कि जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चन है जिनमें के का मान पूछ रहा है वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में सॉल्व करने हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए। 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। यानी जो दिया गया फलन है वो जो बिंदु आपको दिए गए हैं उन पर वो क्या संतत है। ठीक है, x इक्वल टू पाई पर देखिए द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है। देखिए फर्स्ट वाला जो इसमें पार्ट है इसका 26 वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक बिंदु दिया है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन संतत है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k का मान आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 26 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चन है उन पर एक बिंदु आपको दिया है जिन पर वो फंक्शन संतत है, आपको केवल k का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना हर साल बनी रहती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स देकर जाएंगे। 6 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, अब देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है, एग्जाम में कैसे लिखना वो देखिए। सबसे पहले दिया है, क्या लिखना है, दिया है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, गिवन। ठीक है, इसमें भी लिख लेता हूं ताकि आपको इंग्लिश भी समझ आ जाए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, देखिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। फंक्शन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x लेनी है। कब लेनी ये वैल्यू, यदि कंडीशन क्या दे दी, यदि इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू पाई बाई 2 ना हो तो आपको ये वैल्यू लेनी है फंक्शन की। अब देखिए यदि इफ x की वैल्यू यदि पाई बाई 2 के इक्वल हो तो फलन का मान आपको क्या लेना है, 3 लेना है। लिखा है साहब कि यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको 3 लेकर चलनी है। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 ना हो, या तो उससे छोटी हो या तो बड़ी हो पाई बाई 2 से, तो उस केस में आपको ये फलन लेकर चलना है, ये वाला। ठीक है, बात आपकी क्लियर हो रही होगी। चलो अब क्या कहता है कि द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, k का मान आपको बताना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये पॉइंट क्या है, जो ये फंक्शन है ना इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन संतत है, इसका क्या मतलब है, इस फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन की लेफ्ट है लिमिट और इस फंक्शन की राइट है लिमिट इक्वल हो जाएगी। ठीक है भाई, सांतत्य की शर्त क्या होती थी, अगर कोई फंक्शन संतत है तो इट मीन्स डेट, हम क्या कह सकते हैं, उस फंक्शन की जो वैल्यू है, जो उसकी लेफ्ट है लिमिट है, राइट है लिमिट है, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर संतत है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो ये
शर्त अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो सबसे पहले फलन का मान निकालना रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहेगा और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए पहले ध्यान से एक एक स्टेप में आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा कि एग्जाम कॉपी में आपको कैसे लिखना है ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए सीधा। ठीक है, तो देखिए पहले लिखने का तरीका क्या है। पाई पर ये संतत है फंक्शन, तो आप क्या करो यहाँ पे लिख लो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर सबसे पहले फलन का मान आप निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान कैसे निकालेंगे, f ऑफ x, फलन क्या f ऑफ x है। अब देखिए अब यहाँ पर जो शर्त दी गई है वो आपको यूज करनी है कि यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो तो आपको फलन का मान 3 लेना है। देखिए x की वैल्यू इसके इक्वल ले रहे हैं हम, तो यानी इसका मतलब जो फलन लेंगे वो क्या लेंगे, हम 3 लेंगे फलन। भाई साफ साफ कहा है कि यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो तो आपको ये फलन लेना है, यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल ना हो तो आपको ये फलन लेना है। ठीक है, तो अब देखिए x के स्थान पर पाई बाई 2 आपको पुट करना है, फंक्शन सेम रहेगा, वैल्यू इसकी नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहेगी ये। तो यानी फलन का मान आपने निकाल दिया है, पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब दूसरी बात क्या है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो पहले। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए x इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव, मतलब पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं और हम निकाल ले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका ये मतलब है f ऑफ x हो गया। अब देखिए मान लिया यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो इसके अगर हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, x के स्थान पर पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम होगा। एग्जैक्ट x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 है। अगर हम इससे थोड़ा से पीछे आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, तो इसकी वैल्यू थोड़ा से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी कम हो जाएगी, h कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में h। अगर इसके राइट में जाएंगे, पाई बाई 2 से थोड़ा आगे जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, हम बोल सकते हैं कि पाई बाई 2 प्लस में h बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगा ना, जो इंक्रीजमेंट है ना, वो हमने h मान लिया, x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी लेनी है। अगर छोटी है तो मतलब इसके इक्वल नहीं होगा फलन। भाई अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से अगर हमें छोटी चाहिए तो ये वैल्यू आपको नहीं लेनी, आपको ये वाला केस यूज करना। अब यहाँ पर फलन के लिए ये वाला केस लेना है, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल ना हो। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है, इसका मतलब ये वाला फलन आएगा। अगर इक्वल होता तो हम ये लेते, इक्वल नहीं है, इससे छोटी लेना है, तो यानी ये वाली जो वैल्यू है फंक्शन की ये हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप बात समझ गए होंगे। तो अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, ये वाली लेनी है। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल ना हो तो ये वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पर इससे छोटी है यानी इक्वल नहीं है, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, k cos x अपॉन पाई माइनस में 2x। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे कितना कम होगा, पाई बाई 2 से थोड़ा लेस, 2 से कितना लेस होगा, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम होगा ना, तो उस कम को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस में h। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही देखिए आप साइड में दिखा सकते हैं कि पुट x के प्लेस पर इसके बाद क्या करते हैं,
देखिए अगर पाई बाई 2 है तो इससे कम क्या लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस में h लेते हैं। x की लिमिट पाई बाई 2 है, x की लिमिट पुट कर लो पाई बाई 2, पाई बाई 2 पहले से चल रहा है, माइनस में h, माइनस का h जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का h हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट हो जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी जो लिमिट होगी वो लगभग 0 बन गई होगी। इसकी h की वैल्यू मतलब कितनी कम है, लगभग 0 के इक्वल हम ले रहे हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, के हमने सेम रख दिया, कॉस सेम, जहां x है वहां पर भी आपको क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस में h रखना है, पाई बाई 2 माइनस में h। ठीक है, चलो अपॉन में पाई माइनस 2 सेम, x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस में h पुट कर लो। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर आपको ध्यान देना है k cos, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपका फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। देखिए cos 90 माइनस में थीटा मान लो इसको, तो क्या होता है 90 में चेंज हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। फॉर्मूला देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पर पहले cos ले ले, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू h है, तो हम क्या लिखेंगे, cos 90 पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा कितना है, h है, और पाई सेम है, इस 2 का इंटू कर लो ब्रैकेट में, तो इस 2 का जब इंटू होगा अंदर तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का पाई बच जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, 2 का h से 2h हो जाएगा इतना। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस लिखा हुआ है पाई। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इसके बाद आपको ये काम इसके नीचे करना है, वहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए लिमिट, पहले यहाँ सही से लिख लेता हूँ मैं, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ऊपर क्या बचेगा, k साइन h, अपॉन में क्या बच गया, 2h। ठीक है, अब देखिए k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप, पहले कॉन्स्टेंट में आप लिमिट नहीं रख सकते हैं, तो ये मैंने बाहर कर दिया है। तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन h बाई में h। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। देखिए मैंने क्या किया, k बाई 2 अचर है, इसको बाहर कर दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको क्या पता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि यदि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाए और साइन h अपॉन में h कहीं पर लिखा है, एंगल दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट ईयर में ये बात आपने अच्छी तरह से सीखी है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने फिर भी एक बार यहाँ पे लिख लिया है, मैं एक एक स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तब। ठीक है, तो इसको पहले लिख ले आप। अब देखिए आगे, इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, एक एक बात आपको सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ी वैल्यू लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो बिंदु होता है उसके ऊपर हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, यानी उस पर पॉजिटिव निशान लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया आपकी राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो बिंदु होता है उसके ऊपर हम प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स आप लिख ले। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पॉजिटिव प्लस, अब देखिए
x की वैल्यू π/2 से स्लाइटली ग्रेटर देने हैं, बड़ी हो, तो हम क्या लेंगे, फलन ऊपर वाला लेंगे। अभी यहाँ लिखा था कि जब x की वैल्यू π/2 के इक्वल ना हो, यहाँ पे लिखा था ना कि π/2 के इक्वल ना हो, कंडीशन थी, अभी लिखी भी मैंने हटा दिया था, ठीक है, ये जगह नहीं थी, और यहाँ पर था x इक्वल टू π/2 के लिए, π/2 के लिए फलन ये था, और अगर x की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं है तो फलन आपको ये लेना था, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ी वैल्यू है, π/2 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि इसके इक्वल नहीं होगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो ये वाला फलन हमें लेना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो यानी फलन क्या है आपके पास, आपको दोबारा क्या लेना है, k cos x, ये वाला फलन k cos x अपॉन में π-2x, π-2x, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप दिखा सकते हैं साइड में कि पुट x के स्थान पर अगर बिंदु आपके पास π/2 है तो π/2 से थोड़ा ज़्यादा π/2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए x की लिमिट π/2 है, यहाँ पर पुट कर ले π/2 इक्वल टू π/2 प्लस में h की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से π/2 से π/2 कट हो गया, h इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी h लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, वहाँ आपको रखना है π/2 प्लस h, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, π-2, जहाँ पर x है वहाँ पर भी आपको क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको π/2 प्लस h की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, π/2 प्लस h, राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेम है, फिर दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना मुझे, देखिए cos 90 प्लस थीटा, अगर 90 में कुछ ऐड होगा तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो ये cos होता है ये नेगेटिव होता है, और जो 90 के सापेक्ष चेंज हो जाता है, तो कितना आएगा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, 90 के सापेक्ष चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू h है, ठीक है। अगर फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है यहाँ पर कि cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब और पे देखिए पाई सेम, इस 2 का अंदर इन 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, जब इसका इन 2 होगा ना अंदर ब्रैकेट में तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई बच जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का h में 2h, इतना। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए माइनस को बाहर कर दो, माइनस k साइन h, ऐसे बन जाएगा ये। अपॉन में देखिए ये पाई से पाई कट हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 2h बच जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस भी कट हो गया, और यहाँ पर देखिए k/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए डायरेक्ट, k/2 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर कर दिया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बचेगा, साइन h अपॉन में h। अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाए और साइन h अपॉन h हो जाए, यानी एंगल यहाँ पर सेम सेम हो जाए दोनों साइड में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो k/2 सेम रहेगा, इसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, 1, तो कितना आएगा, k/2 आएगी, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। चलो इसको लिख ले पहले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि चूंकि दिया है हमें, यहाँ लिख सकते हैं आप, सिंस हिंदी में क्या बोलते हैं, चूंकि दिया है, सारी बातें आपको सीक्वेंस में लिखना है, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू π/2 पर, x इक्वल टू π/2 पर जो फलन है, फलन x इक्वल टू π/2 पर फलन f ऑफ x संतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, संतत है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू π/2 पर ये जो फंक्शन है संतत है, फलन क्या है, संतत है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अगर ये इस पॉइंट पर संतत है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर, इसीलिए अगर x इक्वल टू π/2 पर ये फलन fx संतत है तो इसीलिए इसकी शर्त क्या होती है,
इसकी कंडीशन होती है कि फलन की जो वैल्यू होती है वो, तो फलन की वैल्यू किस पर, π/2 पर वो, और जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो, और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर x इक्वल टू π/2 पर ये फलन संतत है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डेट, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू यानी फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए फलन की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3 निकाली है, पुट कर लो यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली थी, k/2। ठीक है, यहाँ पर कितना था, k/2 था ये, तो k/2, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली थी, k/2। अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इन दो को इक्वल लेकर चलूँगा, फर्स्ट वालों को दो को। ठीक है, सारे इक्वल है, तो ये दो के जो मतलब फर्स्ट वाली टर्म्स है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलो खाली k की वैल्यू के लिए, देयरफॉर 3 = k/2। यहाँ पे 1 ऐड कर ले, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर ले, इसका मल्टीप्लाई इससे कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k1 = k और 3 2 = 6। तो अतः k का मान कितना है, 6 है। आप लिख सकते हैं अतः k का मान 6, ये आंसर हो गया, k का मान = 6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ k पूछ रहा था, तो k की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा, इसको पहले नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें k की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, वो x = 2 पर संतत है, तो आपको k का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ लिख ले, दिया है, ठीक है, यानी गिवन, क्या दिया हुआ है आपको, फलन का मान f(x), फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, kx² आपको लेनी है। ठीक है, फलन की वैल्यू आपको kx² लेनी है, यदि कंडीशन क्या है, इफ यदि x की वैल्यू <= 2 हो, और फलन की वैल्यू आपको 3 लेकर चलनी है, यदि इफ x की वैल्यू <2 हो, यानी 2 से बड़ी हो, द्वारा परिभाषित फलन x = 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी x = 2 पर क्या है, ये जो fx है यानी फलन है, ये संतत है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबको निकालने का तरीका एक ही है। सबसे पहले आप क्या करो, x = 2 पर संतत है, तो हम क्या लिखेंगे, x = 2 पर फलन का मान, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फलन का मान कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा f(x), जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो आपको फलन क्या लेना है, kx² लेना है, इक्वल का सिंबल भी लगा है यहाँ पर, देखिए इक्वल है नीचे ये। तो अब देखिए x की वैल्यू 2 पर निकालो फलन का मान, x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो फलन का मान क्या आएगा, k, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, f(2), 2 का स्क्वायर 4 की, यानी कितना आएगा, फलन का मान 2 पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव f(x). ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा छोटी वैल्यू 2 से। जब अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो, लेस देन हो, तो आपको फलन की वैल्यू क्या लेनी, फंक्शन का मान क्या लेना, kx² लेना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम निकालते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखते हैं, 2 से थोड़ा सा कम, 2 - में h हो जाएगा। ठीक है,
अगर यहाँ बिंदु 2 है तो 2 से कम क्या लेते, 2 माइनस एच। अगर यहाँ 3 होता तो 3 माइनस एच। ठीक है, अगर अगर देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो इससे कम 2 माइनस में h, और 2 से ज़्यादा 2 प्लस में h हम रखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब भी निकालेंगे तो क्या रखेंगे, x के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर बिंदु 2 है तो 2 माइनस में h। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं साइड में कि पुट x के स्थान पर इस 2 से कितना कम है, 2 माइनस में h, स्लाइटली लेस देन हम लेते हैं। ठीक है, x की लिमिट क्या है, 2 है, तो 2 से माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, 2 से 2 कट होगा तो 0 बच जाएगा, तो h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट आपको चेंज करनी है h में, h टेंडिंग टू 0 और k सेम रहेगा। x के स्थान पर आपको पुट करना है 2 माइनस में h। ठीक है, अब लिमिट पुट कर लो k 2 माइनस में h की वैल्यू 0, कितना आएगा, 2 की। ठीक है, और देखिए ऊपर स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा दे पहले, तो जब अगर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी चल रहा था ना, तो स्क्वायर आएगा तो कितना बनेगा, k इन 2 में फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4k आएगा तब। ठीक है, स्क्वायर चल रहा था ऊपर तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पर निकालना है हमें, 2 के लिए इक्वल है संतत है, तो x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव f ऑफ x। इसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, प्लस का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन, तो x टेंडिंग टू पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फलन का मान क्या लेना है, 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, खाली इसकी वैल्यू केवल 3 आएगी। ठीक है जब यहाँ पर कहीं पर x भी नहीं है तो लिमिट आप यहाँ रख नहीं सकते, तो इसकी जो वैल्यू अचर होगी वही आंसर आता है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब चूंकि हमें दिया था, यहाँ लिखना लास्ट में आपको, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर जो फलन है वो संतत है। x इक्वल टू 2 पर फलन f ऑफ x संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर संतत है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट रही होगी, राइट हैंड लिमिट रही होगी, और फलन की वैल्यू रही होगी वो क्या होती है, इक्वल रही होगी 2 पर। ठीक है, अगर ये फंक्शन संतत है तो f ऑफ 2 ये और जो इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल रही होगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली थी आपने, 4 की, तो यहाँ पर 4 की आप लिख ले। राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली थी, राइट हैंड लिमिट है आपकी 3, और फलन की वैल्यू कितनी है, 4 की। तो अब देखिए आपको तो यहाँ पर क्या निकालना है, आपको k का मान निकालना है, तो आप क्या करें, इन दो को लेकर चलिए। ठीक है, जहाँ से आपको k का मान मिल रहा हो वो वैल्यू आपको लेकर चलनी है, चाहे तो फर्स्ट और सेकंड में से देख लो, चाहे सेकंड और थर्ड में देख लो, जहाँ पर भी आपको k का मान मिल रहा है वो वैल्यू आपको इक्वल लेकर चलनी है और वहाँ से k का मान निकालना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये सब आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये दो भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं k के मान को निकालने के लिए इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा तो 3/4, तो अतः k का मान कितना होगा, 3/4 होगा। चेक कर लिया अपन सर। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिए। 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) एक फलन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको सही से आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है
यानी गिवन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, एक फलन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, कितना दिया हुआ है, के एक्स प्लस वन। फलन का मान आपको के एक्स प्लस वन लेना है यदि कंडीशन क्या लगा दी हम कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई हो, यानी x का मान पाई या फिर पाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फलन का मान cos x लेना है यदि कंडीशन क्या है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो, पाई से बड़ी हो। ठीक है, तो देखिए पाई पर ये फलन संतत है, x इक्वल टू पाई पर क्या है, संतत है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ठीक है, पाई पर, सॉरी पाई बाई 2 नहीं, पाई पर, पाई के लिए संतत बोला है इसको, पॉइंट पाई है यहाँ पर। तो x इक्वल टू पाई पर सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर फलन का मान निकालोगे, पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो फलन का मान कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, जब x की वैल्यू पाई के इक्वल हो तो फलन क्या लेना आपको, के एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना है, पाई। तो एफ ऑफ पाई पर वैल्यू कितनी आएगी, के इंटू में x की वैल्यू पाई प्लस में 1, यानी एफ ऑफ पाई इक्वल टू के पाई प्लस में 1। ठीक है, के पाई प्लस 1। अब क्या करोगे, x इक्वल टू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो फलन की। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट किस पे निकालना है, पाई पर। तो x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव, पाई से थोड़ा छोटी। ठीक है, फलन आपको लेना पड़ेगा, तो एफ एक्स लिख दिया मैंने। फिर लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटी वैल्यू स्लाइटली लेस देन। ठीक है, तो अगर देखिए x की वैल्यू पाई से छोटी है, लेस देन है, तो फलन क्या लेना है, के एक्स प्लस वन आएगी एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर। ठीक है, अगर ये बिंदु पाई दिया हुआ है, पाई पे चेक कर रहा हूँ मैं, तो इससे थोड़ा कम, कितना कम होगा, पाई माइनस में h होगा, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए x की लिमिट क्या है, पाई, तो यहाँ पर पाई रख दो, x की वैल्यू पाई, तो पाई से माइनस में h, माइनस h लेफ्ट में आएगा, प्लस h हो जाएगा, पाई से पाई कट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, 0 में लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर k वो सेम रहेगा, और x के स्थान पर पाई माइनस में h पुट कर ले, प्लस में 1 एज इट इज। ठीक है, अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखिए, अब लिमिट पुट कर ले आप, के पाई माइनस एच की वैल्यू 0 प्लस में 1, कितना आएगा, के पाई प्लस 1। ठीक है, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली, आपने लिख लिया होगा, इसको लिखना है साइड में, इसके सामने। ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा लेता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब राइट हैंड लिमिट को देखिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लें x इक्वल टू पाई पर राइट हैंड लिमिट, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव, पाई से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू अगर पाई से बड़ी हो तो फलन आपको लेना पड़ेगा पहले, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव। देखिए जब x की वैल्यू पाई से बड़ी हो तो फलन का मान क्या लेना है, cos x, तो यहाँ लिख लो cos x। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बताया कि हम क्या पुट करते हैं, अगर बिंदु पाई है तो पाई से थोड़ा ज़्यादा है, x की वैल्यू पाई से थोड़ा ज़्यादा कितनी होगी, पाई प्लस में h। ठीक है, x की लिमिट पाई है, यानी x की वैल्यू पाई मान लो, यहाँ पर पाई रख दो, इक्वल टू पाई प्लस में h, पाई से पाई कट h इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी लिमिट क्या बन जाएगी,
h टेंडिंग टू 0 और cos आपको सेम रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, x की वैल्यू पुटअप कर लो पाई प्लस में h। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होगा cos 180 प्लस थीटा, अगर 180 में कुछ ऐड होगा तो ये किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा, और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में cos नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और 180 में नो चेंज, पाई का मतलब होता है 180। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए cos 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस में cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए लिमिट आप पुट कर ले, यहाँ पर फॉर्मूला में लिख लेता हूँ कि cos 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज माइनस का cos थीटा। ठीक है, चलो अब देखिए लिमिट रख लो आप, cos h की वैल्यू 0 कितना आएगा, cos 0 का मान 1 माइनस 1 आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने निकाल दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो ध्यान से देखिए, क्योंकि दिया था हमें, दिया है x इक्वल टू पाई पर, x इक्वल टू पाई पर फलन f ऑफ x संतत है। x इक्वल टू पाई पर फलन f ऑफ x क्या था, संतत था, कंटिन्यूअस था। अगर संतत है तो सातत्य की शर्त क्या होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू रही होगी किस पर, पाई पर, वो, और जो अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अगर फंक्शन किसी बिंदु पर संतत है तो उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। ठीक है, तो अब देखिए पाई पर वैल्यू कितनी है फलन की, के पाई प्लस 1 है। ठीक है, पाई पर वैल्यू फलन कितनी आ रही है, के पाई प्लस 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, के पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ से आपको के की वैल्यू मिल रही है तो वो वैल्यू आपको इक्वल लेकर चलनी है। तो देखिए इन दो से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी, ये तो सेम है, यहाँ से तो हमें तो के की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो मैं क्या करूँगा, जो ये लास्ट वाले दो टर्म्स है इनको लेकर चलूँगा, यहाँ से के का मान निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको क्या लिखना है, अगर ये सारी आपस में इक्वल है तो ये दो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तो के पाई प्लस में 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो के पाई इक्वल टू -1 प्लस 1 राइट में जाएगा -1, तो के पाई इक्वल टू कितना आएगा, -2। अब देखिए के की वैल्यू कितनी आएगी, के सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का पाई डिवाइड में जाएगा तो -2 अपॉन में पाई, के का मान कितना आएगा, -2 अपॉन में पाई, और इसके नीचे आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। 29 क्या कहता है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और परिभाषित फलन x इक्वल टू 5 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 29। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, सबको करने का रूल एक ही है, सबसे पहले आप यहाँ लिख दिया है, सॉल्यूशन के बाद दिया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन, क्या दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है f ऑफ x, फलन का मान कितना दिया हुआ है, फलन की वैल्यू आपको kx प्लस 1 लेनी है। कब लेनी है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो, यानी 5 से छोटी हो, और फलन की वैल्यू आपको 3x माइनस 5 लेकर चलना है, यदि x की वैल्यू, यदि इफ x ग्रेटर देन 5 हो, x का मान 5 से बड़ा हो। ठीक है, परिभाषित फलन x इक्वल टू 5 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, x इक्वल टू 5 पर ये फलन संतत है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 5 पर ऐसे लिख करके फलन का मान निकालोगे। फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे, f ऑफ x,
जब x की वैल्यू 5 के इक्वल हो तो फलन का मान क्या आएगा, kx प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर आपको 5 पुट करना है, तो f ऑफ 5 यानी 5 पर फलन का मान कितना आएगा, k सेम x की वैल्यू 5, यहाँ पर x की वैल्यू 5 प्लस 1, इसको सही से लिख ले, f ऑफ 5 इक्वल टू 5 की प्लस 1। तो 5 पर फलन का मान कितना आ रहा है, 5 के प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, चलो अब x इक्वल टू 5 पर यानी 5 पर आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 नेगेटिव 5 पे निकालना, तो 5 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, 5 से छोटा। जब x का मान 5 से छोटी हो यानी छोटा हो तो वैल्यू क्या आएगी फलन की, kx प्लस 1 आएगा। तो पहले हम लिखते हैं f ऑफ x, इसके बाद क्या लिखेंगे, फलन लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 नेगेटिव, 5 से छोटी हो, अगर 5 के ऊपर लगा माइनस है तो हम क्या बोलेंगे, 5 से छोटी वैल्यू। जब x की वैल्यू 5 से थोड़ा छोटी हो तो फलन की वैल्यू क्या आएगी, kx प्लस 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या, जब x की वैल्यू 5 से लेस है तो आपको ये फलन लेना है। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 से लेस है यानी छोटी है तो आपको ये फलन लेना है, kx प्लस 1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको क्या समझाया है कि पुट 5 से कितना कम है तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर बिंदु 5 है तो 5 माइनस में h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की लिमिट 5 है यानी x की वैल्यू 5 यहाँ रख लो आप, 5 एज इट इज है, माइनस h हो गया, माइनस h लेफ्ट में आएगा, 5 से 5 कट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट तो बन जाएगी, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर k है वो सेम रहेगा, x के स्थान पर आपको पुट करना है 5 माइनस में h प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर ले, तो 5 माइनस में 0 प्लस में 1 कितना आएगा, 5k प्लस 1। ठीक है, चलो अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ही आपने लिख लिया होगा, आपको ये लिखते जाना है सारी बातें साइड में। चलो अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 5 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव प्लस पाई प्लस x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव यानी 5 प्लस, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव यानी प्लस लगाते हैं राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए। ठीक है, चलो रुक जाओ, पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, एक बार पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए x इक्वल टू पाई पर आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x यानी 5 प्लस यानी 5 से बड़ी वैल्यू। जब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो जो बिंदु होता है उसके ऊपर हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव यानी 5 से बड़ी वैल्यू। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 3x माइनस 5। तो ठीक है, तो बड़ी के लिए हम क्या लेंगे, 3x माइनस में 5 लेंगे, इतना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर 5 से थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 5 प्लस h। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 इक्वल टू 5 प्लस में h, 5 से 5 कट, h इक्वल टू 0। तो यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, 5 प्लस में h माइनस 5 एज इट इज। अब लिमिट पुट कर ले, तो 5h की वैल्यू यहाँ पर 0 माइनस में 5 हो जाएगा, कितना आएगा, 3 5 से 15 माइनस में 5 यानी 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए चूँकि दिया है, आपको यहाँ पे लिखना है, चूँकि दिया है गिवन, क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू 5 पर फलन
एफ ऑफ एक्स संतत है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि x इक्वल टू 5 पर फलन एफ एक्स संतत है। अगर संतत है तो सातत्य की शर्त क्या होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फलन की वैल्यू है किस पर, 5 पर, एफ ऑफ 5, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर फंक्शन संतत है तो उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू यानी फलन का मान वो इक्वल होना चाहिए तीनों। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5k+1 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है 10 है और फलन की वैल्यू कितनी है 5k+1 है। अब देखिए k की वैल्यू आपको वहाँ से निकालनी है जहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इन दो को लेकर चलता हूँ तो यहाँ से मुझे k का मान मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सारे इक्वल है तो ये दो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देयरफॉर 5k+1 इक्वल टू 10, इनको मैं इक्वल लेकर चल रहा हूँ तो 5k 10 1 जाएगा उधर, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू कितना होगा 9/5। तो अतः k का मान कितना है 9/5 है। आप लिख सकते हैं अतः k का मान इक्वल टू 9/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो नोट कर ले पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप क्या लिखा है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एक फंक्शन जो दिया हुआ जिन बिंदुओं पर परिभाषित है उन पे संतत है वो। ठीक है, परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, यानी जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ए और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख ले, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये 30 क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो ये बिंदु दिया हुआ 2 और यहाँ पे 10 पे ये डिफाइन है फंक्शन, इन पर ये संतत होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, दिया है यानी गिवन, क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, फलन का मान आपको 5 लेना है। यदि कंडीशन क्या लगा दी, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो, उसके बाद कहता है कि फलन की वैल्यू ax प्लस b लेनी है आपको। कब लेनी है, इफ यदि x की जो वैल्यू हो वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी 2 और 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलो फलन का मान आपको 21 लेना है। कब लेना है, यदि कंडीशन क्या दे दी कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाए, 10 से बड़ी या इक्वल हो जाए। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं पर ये फलन क्या है, संतत है, तो आपको k का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो फलन है इन दो बिंदुओं के लिए परिभाषित है, एक 2 के लिए, एक 10 के लिए। ठीक है, अगर 2 और 10 के लिए ये फलन अगर परिभाषित है तो हम क्या मान के चलेंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 पर ये फलन संतत है। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे। अगर ये संतत है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फलन की वैल्यू, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फलन की राइट हैंड लिमिट निकाल के चलेंगे, दोनों की पहले। ठीक है, तो बात समझ गए कि जो ये फलन है 2 और 10 के लिए डिफाइन है, इसका मतलब 2 और 10 पर ये फलन संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर संतत है तो इन दोनों बिंदुओं के लिए हम फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, इन दोनों बिंदुओं के लिए हम फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल के चलेंगे, फिर वहां से दो इक्वेशन बन जाएगी और ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है 2 के लिए डिफाइन है। अब मैंने क्या कहा था, जिन बिंदुओं पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज होता है उस पर हम चेक करते हैं। एक तो 2 पर हो रहा है चेंज, यहाँ पर देखिए छोटा, और यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है 2 से,
ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 10 है। तो देखिए पहले तो आपको 2 लेकर चलना है, x इक्वल टू 2 पर क्या करोगे, फलन का मान निकालोगे। पहले फलन का मान x इक्वल टू 2 पर फलन का मान f ऑफ x। देखिए जब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो तो फलन का मान क्या लेना है, 5। तो यहाँ पर भी 2 पुट कर लो आप, क्वेश्चन बड़ा है, बस थोड़ी ध्यान से देखिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर फलन का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब x इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव f ऑफ x। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, नेगेटिव का मतलब क्या है, स्लाइटली लेस देन। तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फलन क्या लेना है, 5 ही लेना आपको। भाई छोटे के लिए लेस देन इक्वल लिखा हुआ है तो 5 आएगा। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, x यहाँ पर नहीं है तो लिमिट आप नहीं रख सकते, इसकी वैल्यू 5 आएगी। अब x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल ले। तो राइट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव f ऑफ x, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, यानी ग्रेटर देन क्या है, बड़ी हो। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो फलन का मान क्या लेना है, ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो क्या लेना है, ax प्लस बी। तो यहाँ पे लिख लो पहले x टेंडिंग टू पॉजिटिव। तो देखिए 2 से जब x की वैल्यू बड़ी है तो आपको फलन लेना है ax प्लस बी, तो यहाँ लिख लो ax प्लस बी। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर चाहो तो आप x के स्थान पे 2 प्लस एच रख लो, और चाहो तो आप सीधा यहाँ पे लिमिट रख लो। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा रख रहा हूँ, एक ही बात है, दोनों में आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो a इंटू में x के स्थान पे 2 रख लो आप, प्लस में b, तो कितना आएगा, 2a प्लस में b आएगा। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से कि सिंस, क्योंकि दिया है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको लास्ट में, इसके बाद दिया है कि ये दोनों बिंदुओं पर संतत है, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पर फलन f ऑफ x संतत है। x इक्वल टू 2 पर फलन f ऑफ x संतत है। अगर ये संतत है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इस फंक्शन की वैल्यू है, यानी f ऑफ 2, ठीक है, 2 पर जो वैल्यू होगी वो, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल होगी। तो अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 5 है 2 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है और राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम सेम हो रही, तो इन दो में से हम एक वैल्यू, मतलब इन दो वैल्यू को इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेट चेंज कर लो आप डायरेक्ट। तो पहले मैं 2a प्लस b और इस 5 को लेकर चल रहा हूँ इक्वल, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक है, चलो इसको पहले लिख ले आप यहाँ तक। देखिए जो समीकरण मैंने 1 बनाई थी वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए 10 के लिए हम चेक करेंगे 10 पे, ठीक है, 10 पे हम चेक करेंगे फलन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो यहाँ क्या लिखना है, x इक्वल टू 10 पर दोनों के लिए संतत है। तो सबसे पहले फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए जब x की वैल्यू 10 के इक्वल हो तो फलन क्या आएगा, 21 आएगा। x की वैल्यू क्या है, 10 इक्वल टू 21, 10 पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, फलन का मान 21 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव, 10 से थोड़ा सा कम, जब x की वैल्यू 10 से छोटी हो। देखिए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर देखिए x की साइड इस सिंबल का मुंह बंद हो रखा है, यानी x का मान जब 10 से छोटा है तो फलन का मान क्या आएगा, ax प्लस b आएगा। तो पहले मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ, अब लिखते हैं मान इसका,
x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव, 10 से छोटे के लिए फलन का मान क्या है, ax प्लस बी है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिमिट रख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको h मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है। x के यानी x के इक्वल आप यहाँ पे रख सकते हैं 10 माइनस में h और फिर यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको रख रहा हूँ, x की लिमिट आप सीधे भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिमिट रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखिए a इंटू में x की लिमिट 10 प्लस में b, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस में b। तो अब x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पे राइट हैंड लिमिट आप निकाल ले। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 10 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 10 से बड़ी हो, तो देखिए जब x की वैल्यू 10 से बड़ी हो तो फलन की वैल्यू 21 लेकर चलनी है। कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट आप रख नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू 21 आएगी, ठीक है। अब चूंकि आपको दिया था, चूंकि दिया है x इक्वल टू 10 पर, दोनों बिंदु के लिए संतत है ये, 10 पर फलन f ऑफ x संतत है। अगर फलन x इक्वल टू 10 पर संतत है, इसीलिए देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि जो इस फंक्शन की वैल्यू रही होगी, फलन की वैल्यू किस पर, 10 पर, f ऑफ 10 इक्वल इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये आपस में इक्वल रही होगी। भाई अगर फलन संतत होता है तो फलन का मान, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, ठीक है। 10 पर क्या मान है इस फंक्शन का, 21, 10 पर वैल्यू क्या है फलन की, 21। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 10a प्लस बी है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 21 है। देखिए अब देखिए ये सेम है, तो आपको इनको लेकर नहीं चलना है, जो सेम वैल्यू नहीं है उनको लेकर चलना होता है। तो देखिए ये दो लास्ट वाले हैं, ये सेम नहीं है, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी मुझे एक, तो मैं क्या करूँगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21 को इक्वल लेकर चलूँगा इन दो को, ठीक है। इक्वेशन सेकंड बना दूंगा इसको। चलो अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पहले आप लिख ले इतना। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है, इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए बी भी सेम है वेरिएबल, तो यहाँ पर सेम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकंड क्या है, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। देखिए अगर ये दोनों साइन सेम है, ठीक है, सेम नंबर के अगर सिंबल सेम है तो आप घटाने पे काम करते हो। फिर जो हमने सेम नंबर देखे बी भी देखिए पॉजिटिव है, तो आपको घटाने पर काम करना है, और घटाने पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो नंबर नीचे लिखे उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस का लिखा तो माइनस कर लो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस भी कट जाएगा, 10a में से आपको माइनस करना है 2a, माइनस का 8a बच जाएगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 21 में से 5 करना है माइनस आपको, तो कितना आएगा 21 और आपका 16 आएगा, ठीक है, 16 आएगा, माइनस का यानी 16 आएगा, 21 में से 5 जाएगा तो 16 बच जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 8a इक्वल टू 16 हो जाएगा, a की वैल्यू मल्टीप्लाई का 8 डिवाइड में आएगा, तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। a के मान को आप समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, यहाँ से b का मान निकाल लो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे लिखते a का मान
समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक देखिए क्या है, 2a + b = 5 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a के स्थान पर यहाँ 2 रख ले, प्लस में b = 5, 2 2 जब 4 प्लस b = 5, कितना आएगा, b = 5 - 4 कितना आएगा, b = 1। ठीक है, तो आप लिख सकते अतः a = कितना है, a की वैल्यू 2 तथा b = 1। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप लिख ले, पहले नोट कर ले इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है। ठीक है, आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।